हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक अमेज़ॉन पर सेलर हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स को क्लाउडटेल को कैसे सेल कर सकते हो। पूरा बिजनेस आप अपने क्लाउडटेल के साथ कैसे कर सकते हो। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्लाउडटेल के साथ बिजनेस करने के लिए आपके क्या बेनिफिट्स होते हैं। कि क्लाउडटेल आपसे बल्क क्वांटिटी में बिजनेस करता है, तो अगर आपके अभी बहुत कम ऑर्डर आते हैं कि 5, 10, 15, 20, तो क्लाउडटेल के साथ अगर आप बिजनेस कर पाएंगे तो आपकी क्वांटिटी 100, 150, 200 तक पहुंच जाएगी। और आपको साथ में जानना चाहिए कि उसके साथ बिजनेस करने की प्रॉब्लम्स भी क्या होती हैं। आप सबको लग रहा होगा कि क्लाउडटेल अगर मिल जाए तो सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्लाउडटेल का नाम मिल जाए। पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। जैसे कि अगर आप कोई भी अपना क्लोथिंग आइटम या फिर कोई भी कैटेगरी का आइटम प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, लेट्स सपोज क्लोथिंग में अगर आप सेल करते हो, आपने अपना प्रोडक्ट का ऐड डाल दिया है, तो वह अगर क्लाउडटेल के साथ बिजनेस करोगे तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। एक बार आपने जो इमेजेस वगैरह और टाइटल डाल दिया वो सिर्फ क्लाउडटेल ही चेंजेस कर सकता है, आप उस लिस्टिंग के ओनर नहीं बचोगे। और सेम रीजन है कि एक फ्यूचर प्रॉब्लम आता है लो प्राइसिंग का। अगर आपने 400 की अगर आप पहले लिस्ट करते थे वो आइटम, और क्लाउडटेल के साथ बिजनेस करने के लिए अगर आपने बल्क क्वांटिटी में हाँ भरा है, तो वह आपसे बहुत कम प्राइस में लेगा। सेम 400 वाला जो सेल होता है वो 380 में सेल करेगा क्लाउडटेल, उसको वो 360 350 तक सेल करेगा और भी कम करता जाएगा। और अगर यह देखा गया है कि कुछ टाइम बाद अगर क्लाउडटेल को कोई और दूसरा सेलर मिल जाएगा, तो वह आपके साथ बिजनेस नहीं कंटिन्यू करेगा, पर वह जो लिस्टिंग थी 400 से उसका प्राइस डिक्रीज होके 350 या 300 तक आ जाएगा। और आपके कस्टमर्स को आदत हो जाएगी उसको कम प्राइस पे खरीदने की। तो अगर आप क्लाउडटेल के साथ बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत ध्यान से सारे प्रोज एंड कॉन्स को जान लीजिए, फिर ही स्टार्ट करिएगा। चलिए, अगर ये सब जानने के बाद देखते हैं कि आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं क्लाउडटेल के साथ। क्लाउडटेल के साथ बिजनेस करने के दो मॉडल होते हैं। पहला मॉडल होता है ड्रॉपशिप मॉडल। ड्रॉपशिप मॉडल में बस इतना होता है कि क्लाउडटेल का आपको नाम मिल जाता है। जैसे आप अमेजोन सेलर हो, आप ऑलरेडी सब कुछ खुद करते थे, रिटर्न संभालना, डेली के जो ऑर्डर का डिस्पैचिंग है, सब कुछ करते थे, वो आप खुद ही करते थे। बस आपको शिपिंग के चार्जेस अलग से नहीं देने पड़ेंगे, बट सारा का सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अपनी ही इन्वेंट्री होगी, आपके ही वेयर हाउस में सारा पैकेजिंग सब कुछ सामान होगा, वहीं से ही आपका सारा सामान शिप होता है। अब इस पे आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। लेट्स सपोज अगर आपको 500 रुपये का सामान आप सेल करते थे, तो आपको उस पर फिक्स्ड मार्जिन मिल जाएगा। क्लाउडटेल कहेगा कि बस मुझे 500 रुपये में से 100 रुपये दे दो, मतलब 20% दे दो, और सोल्ड बाय क्लाउडटेल उस पर लिखाने लग जाएगा, और ना आपसे कोई शिपिंग फी लगेगी, और सोल्ड बाय क्लाउडटेल का टैग आपके वहाँ पे नीचे सेलर सोल्ड बाय वाले आपके कॉलम में लिखाने लग जाएगा एज ए क्लाउडटेल, कि सामान आपका बिक रहा है, ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं, प्रॉफिट आपका है, बट नाम क्लाउडटेल का चलेगा। यह उन लोगों के लिए अच्छा है कि जो दिन में डेली 200 से 300 ऑर्डर अपने वेयर हाउस में अपने घर में प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखते हैं। उनके पास इतनी लेबर वर्कफोर्स है, इतना मटेरियल, इतना तामझाम वो झेल सकते हैं। अगर आप इतना सब नहीं कर सकते तो दूसरा मॉडल होता है वेंडर मॉडल। वेंडर मॉडल में क्या होता है कि जैसे एक होलसेल मॉडल होता है। क्लाउडटेल को आपने सीधा सारा का सारा सामान दे दिया कि ये 200 क्वांटिटी हमसे ले लो, सीधा सेम एग्जांपल देखेंगे, सीधा वो बोलेगा कि 300 के प्राइस में। आप 500 का सेल करते हो, वो पूछेगा क्या कॉस्ट प्राइस में हमको दोगे। आप बोलोगे क्लाउडटेल को कि हम सीधा 300 के प्राइस में हमसे ले लो, फिर दुनिया जहान कितने का भी बेचो, चाहे 500 बेचो, 1000 बेचो, प्रमोशन लगाओ, कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेसिंग या कुछ भी हैंडल नहीं करना पड़ता, बट हाँ, रिटर्न्स आपको दोनों मॉडल में हैंडल करने पड़ते हैं। रिटर्न्स का लॉस तो आपका रहेगा ही रहेगा। सीधा सीधा आपको एक होलसेलर की तरह प्राइस बोल दिया जाएगा जो भी आपका डील डन होता है, कि 300 350 में दे दो, और जितनी भी क्वांटिटी वो बोलेगा आपको वो देनी पड़ेगी। दोनों मॉडल में याद रखिएगा कि रिटर्न आपको खुद देखना है, और पेमेंट डेट जो होता है वो अराउंड 45 डेज तक चला जाता है, और दोनों में ही क्वांटिटी बल्क में रहती है। अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कैसे क्लाउडटेल का कांटेक्ट मिले या फिर कैसे आप उनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह इनविटेशन बेसिस ओनली है। ऐसा नहीं है कि आप जाके एप्लीकेशन लगाएं या फिर बोले कि प्लीज़ मेरे साथ बिजनेस कर लो। अगर आप कोई कैटेगरी में डील करते हैं, अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपको उस कैटेगरी में एक टॉप सेलर बनना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर आप क्लोथिंग में सेल करते हैं या ज्वेलरी में सेल करते हैं, अगर आप अपनी कैटेगरी में टॉप सेलर बन चुके हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ आपके हैं, बहुत सारे रेटिंग्स हैं,
बहुत सारे ऑर्डर्स आपके अगर डेली आते हैं तो क्लाउडटेल का सामने से आपके पास इनविटेशन आता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग को खरीदना चाहते हैं, हम उस पर बिजनेस करना चाहते हैं आपके साथ। और फिर आपको दो मॉडल का ऑप्शन दिया जाता है कि ड्रॉप शिपिंग या वेंडर मॉडल, कि आप कौन सा कर सकते हो। आप गूगल करेंगे, आपको कुछ कंपनीज मिल जाएंगी जो थर्ड पार्टी सोर्सेज के थ्रू कॉन्टैक्ट लगवा के क्लाउडटेल के साथ बिजनेस करवाने के प्रोमिस करती है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अपने कैटेगरी में टॉप सेलर बनने का ट्राई करें। भले ही कोई भी आप एक प्रोडक्ट का लिस्टिंग पकड़ लीजिए, कि जैसे अगर आप कोई स्टेशनरी बेचते हैं, भले ही आप पेंसिल सेल करें, बट वो पेंसिल आपकी इतनी सेल होनी चाहिए कि वह टॉप सेलर वाला एक टॉप प्रोडक्ट लिस्टिंग बन जाए। और फिर अपने आप क्लाउडटेल आपको इनवाइट करता है कोलैबोरेशन के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट ज़रूर पूछें। थैंक यू।